अस्सलाम वालेकुम ऑल ओवर दी वर्ल्ड ट्रेडर्स। मैं हूं सफदर और आप देख रहे हैं सफदर फॉरेक्स स्कूल यूट्यूब चैनल। ट्रेडर्स, आपको अमेजिंग आरएसआई की आज एक स्ट्रेटजी देने जा रहा हूं। एज यूजुअल जैसे मैं हमेशा यूनिक नॉलेज देता हूं, और ये मेरी जो स्ट्रेटजी होगी ये सिर्फ वर्क नहीं करेगी गोल्ड के ऊपर, बल्कि दुनिया का कोई भी स्टॉक हो, ये बूम एंड क्रैश हो, फ्यूचर हो, क्रिप्टो हो, स्टॉक मार्केट हो, इस स्ट्रेटजी को लेके आपको पूरा नॉलेज मिलने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह आप इतनी एक परफेक्ट एंट्रीज लेंगे कि आपके लॉसेस के चांसेस 10% रहेंगे और प्रॉफिट के चांसेस 90% रहेंगे। तो आप अगर प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं और आप चाहते हैं कि आपके पास कोई यूनिक नॉलेज आ जाए, तो ये मेरे पेड कोर्स में से है जो मैं आपको आरएसआई की स्ट्रेटजी देने वाला हूं। और स्पेशली जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं कहूंगा कि ये एंड तक इस वीडियो को देखें, ये आपको बहुत ज्यादा फ्यूचर में सपोर्ट करने वाली है। बाकी ट्रेडर्स, अगर आप बहुत परेशान हैं, बहुत टेंस हैं, बहुत ज्यादा लॉसेस कर चुके हैं और बहुत स्ट्रेस में हैं, हर जगह से सिग्नल्स भी ले लिए, Incoming mail. स्टडी करने की कोशिश भी की लेकिन नाकाम रहे, तो वेलकम। कोर्स करने की अगर आपको जहमत नहीं है, फीसें अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं आपको एक सरप्राइज देता हूं कि मेरा सिग्नल्स ग्रुप ज्वाइन करो। मैं आपके कैपिटल इंशाल्लाह ताला बिस्मिल्लाह डबल करवा दूंगा। 20 डेज से 40-50 डेज के अंदर आपका कैपिटल 5,000 का है, 10,000 का है, 20,000 का है। मनी मैनेजमेंट के साथ आपका कैपिटल डबल हो जाएगा। ये मेरी तरफ से, ये मेरे ग्रुप्स हैं। सिग्नल्स ग्रुप ये इंडिया का है और ये पाकिस्तान के। काइंडली इंडिया वाले इंडिया को ज्वाइन किया करें, पाकिस्तानी को ज्वाइन किया करें प्लीज़, ठीक है। और ये अनलिमिटेड है, ये पेड ग्रुप है, तो इसमें भी आप आ सकते हैं। अभी तक मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, जस्ट इंट्राडे का जो मेरे ग्रुप हैं उसमें 55% इन 16 डेज प्रॉफिट कर चुके हैं। तो अब चलते हैं हम आज के कोर्स की तरफ, कि जो हमने कोर्स करना है आरएसआई के रिलेटेड, उसको हम कैसे करेंगे। ट्रेडर्स, हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब भी कोई वीडियो दी है तो अपनी तरफ से 100% मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को यूनिक नॉलेज मिले। 15 ईयर्स हो गए हैं मुझे फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। तो आज हम चलते हैं। सबसे पहले हम जो है, ये बिल्कुल सिंपल सी स्ट्रेटजी है, इसको आपने माइंड में रखना है और इंशाल्लाह आपकी हर एंट्री परफेक्ट एंट्री रहेगी अल्लाह की रहमत व बरकत से। सबसे पहले हम 200 की मूविंग एवरेज लगाएंगे, ठीक है। 200 की मूविंग एवरेज है। मेथड जो है सिंपल है, शिफ्ट ज़ीरो रखनी है, ठीक है। उसके बाद आप 5 की मूविंग एवरेज लगाएंगे और ये दो मूविंग एवरेज ही हमने लगानी है इसके अंदर, और बाकी जो है वो सारा काम आरएसआई और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का है। एक्चुअल में हमें समझने की ज़रूरत है कि मार्केट मूव कैसे करती है। हमें आरएसआई के बारे में ये बताया जाता है कि सर, जब मार्केट 70 से नीचे जाए तो आपने बाय करना है, और जब 30 से ऊपर जाए तो आपने सेल करना है। ये सच भी है और गलत भी है, रॉन्ग भी है, झूठ भी है। उसकी रीजन ये है कि इसका एक खास सिस्टम है मार्केट के चलने का, आरएसआई का। आपने कितनी दफा आरएसआई नीचे गई 26, 27, 25 पे आपने लगाई ट्रेड और मार्केट चली गई थोड़ी ऊपर जाके, फिर अगेन नीचे चली गई। ऐसे होता है ना, यानी थोड़ा उसने मूव किया और फिर नीचे चली गई, फिर आपने आरएसआई नीचे गई तो फिर ट्रेड लगा दी। अच्छा, पहले लॉस हो चुका है, अब आपने रिकवरी करने के लिए थोड़ी बड़ी ट्रेड लगा दी, तो अब क्या होगा, अब फिर मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगी और फिर अगेन नीचे चली जाएगी। ऐसे ही होता है।
तो आरएसआई का ये तरीकाकार गलत है। आरएसआई पे कैसे ट्रेडिंग करते हैं आज मैं आपको इसका यूनिक नॉलेज देने वाला हूं, ताकि फॉर लाइफ आप इसको एंजॉय करें। सबसे पहले मैंने 200 की जो मूविंग एवरेज लगाई है, 200 की मूविंग एवरेज हमें ट्रेंड बताती है। जो मेरे नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है कि जो 200 की मूविंग एवरेज है, ये एक पैमाना है कि मार्केट सेल पे चल रही है या बाय पे जा रही है, सेल का ट्रेंड है या बाय का ट्रेंड है। कोई भी टाइम फ्रेम उठा लेंगे, उस टाइम फ्रेम के हिसाब से ये मेजरमेंट देती है आपको कि मार्केट का 1 मिनट के हिसाब से, 5 मिनट के हिसाब से, 1 मंथ के हिसाब से, 6 मंथ के हिसाब से, 1 ईयर्स के टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट का ट्रेंड सेल है या बाय है। अच्छा, अगर मार्केट बाय पे जा रही है तो हमने 200 से मार्केट ऊपर है तो कब बाय करना है और कब सेल करना है, इसको हम डीपली समझने की कोशिश करनी है। बात को माइंड में बिठाना है और इसके नोट्स तैयार करने हैं। इंसान है, इंसान भूल जाता है, तो जब आप लिख लेते हैं तो आप कभी भी नहीं भूलते। सबसे पहले मार्केट के चलने का तरीका सीखते हैं हम कि मार्केट मूव कैसे करती है। कोई भी टाइम फ्रेम हो, छोटे टाइम फ्रेम पे आप ट्रेडिंग करते हैं, आप स्कैल्पिंग करते हैं, आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, इंस्टेंट ट्रेडिंग करते हैं, कोई भी ट्रेडिंग आप करते हैं, उसके लिए ये मार्केट का तरीकाकार क्या है चलने का। आपको एक बात मैं बता दूं, आज से आपका जो ट्रेडिंग टेबल है उसके ऊपर एक जुमला लिखना है, गैप ऑफ 200 मूविंग एवरेज के। इसके ऊपर हमने नजर रखनी है। ये जो गैप बनता है जब प्राइस ऊपर जाती है या नीचे जाती है, तो 200 से डिस्टेंस जो बनता है ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब देखें इसके चलने का तरीका क्या होता है, हमने इसको समझना है। सबसे पहले जब ये 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर जाएगी, ये फर्स्ट, इसने ये लो है इसका और ये इसका हम फर्स्ट हाई काउंट करेंगे। ये फिर इसने ये लो लगाया, फिर इसने ये हाई लगाया, ठीक है, फिर इसने ये लो लगाया, फिर इसने ये हाई लगाया। अब डीपली बात को समझे। जब एक लो मार्केट ऊपर गई, आरएसआई कहां पे गई, आरएसआई 70 प्लस गई। आपने यहां पे सेल नहीं करना है, सेल नहीं करना है। हम क्या गलती करते हैं कि मार्केट जो है वो जैसे ही आरएसआई 70, 72, 73 क्रॉस करती है, हम उसको सेल कर देते हैं। मार्केट को ट्रेडर्स नहीं करना है, ठीक है ना। उसकी वजह यह है कि अभी इसने फर्स्ट लो और फर्स्ट हाई लगाया है। अब क्या करेगी मार्केट, एक दफा फर्स्ट हाई के बाद नीचे आएगी, ठीक है। अगर हम आरएसआई को देखते हैं, आरएसआई को अगर हम देख लें तो क्या होगा, यहां पे देखें, यहां पे आरएसआई 78 पे चली गई, यहां पे 80 78 पे आरएसआई थी, तो क्या यहां पे सेल की ट्रेड बनती थी? नहीं, यहां पे सेल की ट्रेड नहीं बनती है। ये फर्स्ट हाई है, अभी तक इसने और हाई भी लगाने हैं। अब यहां पे अगर हम देखते हैं इस एरिया में, अगेन 72 पे गई, मार्केट ने हाई लगाया, तो क्या यहां पे हम एंटर होंगे? यहां पे देखें 81, यहां पे एंटर होंगे? नहीं। ये तो फिर कब इंटर होना है, तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आरएसआई आपके साथ बहुत बड़ी चीटिंग करती है। हम क्या करते हैं कि
हम जो है ना वो हमेशा से 70 प्लस में। अब मुझे ये बताएं कि सपोज अगर किसी ट्रेडर ने यहां से एंट्री ली थी इस एरिया से आरएसआई के हिसाब से कि 78 पे चली गई है, अब मार्केट नीचे आएगी तो क्या होगा। अब यहां पे था 16 का लेवल, 2216 गोल्ड में था, 17 कर लें। अब आपने स्टॉप लॉस तो लगाया नहीं था, तो मार्केट नीचे आके ऊपर गई, अब आप इंतजार में और अब नीचे आएगी। तो मैं इसको, अब समटाइम हम क्या गलतियां करते हैं, हम ये मिस्टेक कर देते हैं कि हम अगेन एक ट्रेड सेल की ले लेते हैं कि अब तो नीचे आएगी, और फिर मार्केट और ऊपर की तरफ चली जाती है। फिर हम सोचते हैं कि अच्छा अब जो है ना, यहाँ पे एक ट्रेड ली थी यहाँ पे, अब तो बहुत ऊपर जा चुकी है, अब मार्केट नीचे आएगी, तो फिर एक ट्रेड यहां से ले लेते हैं, मार्केट फिर ऊपर की तरफ। अब ये अंदाजा लगाएं कि जिसने 78 पे आरएसआई पे ट्रेड ली थी सेल की, अब उसका अकाउंट अब गोल्ड जा चुका है 2265, ऐसे ही है ना, 2265, और वो ट्रेड पे ट्रेड ले रहा है सेल की। अगर उसका कैपिटल बड़ा नहीं है और मनी मैनेज का उसको नॉलेज नहीं है, तो अकाउंट तो वाश, वो भी 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, वो भी विद इन 3-4 आवर्स अकाउंट वाश हो गया। आज हमने इसका ऑपरेशन करना है। जब बीमारी बड़ी हो जाती है तो फिर ऑपरेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो काइंडली इसको एंड तक मेरे साथ जुड़े रहें, इस साइकी को समझने की कोशिश करें आप। फर्स्ट जब 200 से मार्केट गई तो इसका ये लो है, इसको हम लो जो करीब है 200 के, ये इसने पहला हाई लगाया, नो ट्रेड, फिर इसने एक लो लगाया, ठीक है, फिर मार्केट ने एक हाई लगाया, फिर इसने एक लो लगाया, फिर इसने एक हाई लगाया, ठीक है, फिर इसने लो भी नहीं लगाया, थोड़ा सा मूव हुई, तो उसके बाद फिर मार्केट ने, अब ये बात मैं कर रहा हूं, इसमें दो चीजें आ जाती हैं। एक है ट्रेंड। ट्रेंड कब होता है, अमेरिकन सेशन में मार्केट जब किसी एक साइड पे मूव करना शुरू करती है, वो चाहे इलियट वेव्स के हिसाब से हो या कोई बुलिश इन गल्फिंग बड़े टाइम फ्रेम पे बना हुआ हो, तो वो बिग मूव होती है। अव्वल तो आपके पास उसका यूनिक नॉलेज होना चाहिए कि इसने जाना आखिर कहां तक है। अगर सिर्फ आरएसआई कोई आपने लेके चलना है, तो उसके लिए जब भी मार्केट 200 से निकले और फर्स्ट हाई लगाए, आरएसआई यहां पे जितनी ऊपर चली जाए आपने ट्रेड नहीं लेनी, नो ट्रेड। पहला हाई नो ट्रेड, सेकंड हाई नो ट्रेड, अगर ट्रेंड चल रहा है थर्ड हाई नो ट्रेड, फोर्थ हाई पे आपने जिस चीज को नोटिस करना है वो होगी कि डिस्टेंस सबसे पहले ज़हन में रखना है कि 200 से मार्केट का डिस्टेंस अब कितना हो चुका है। तीसरी दफा एंट्री नहीं लेनी, 1 2 3, फोर्थ टाइम। अब सम टाइम क्या होता है कि ये ट्रेंड की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, ट्रेंड आगे चल के मैं समझाऊंगा कि कभी कभी मार्केट एकदम ऊपर चली जाती है और पूरी की पूरी वापस आ जाती है, तो उसमें क्या सिनेरियो होगा, उसमें हम आरएसआई को कैसे लेंगे। तो जब 3 दफा आरएसआई 70 प्लस हो जाए, तो फोर्थ टाइम आपको अंदाजा हो जाता है कि गैप 200 से बहुत ज्यादा हो चुका है, अब मार्केट वापस आएगी। और इसको देखो कि कहां तक नीचे आ चुकी है। बात की समझ आई। फोर्थ टाइम आपने, अब इसके अंदर मेन चीज क्या है, गैप। अब आते हैं एक और चीज की तरफ जो बहुत ही अहम है, जिसका नॉलेज आपके पास होना इंतहाई जरूरी है, कि आरएसआई के साथ आपको किस चीज को देखना होता है। सपोज परफेक्ट एंट्री कहां पे बनती है, ठीक है, अब क्या होगा, फर्स्ट लो, सेकंड लो,
थर्ड लो, फोर्थ लो, फर्स्ट हाई, सेकंड हाई, थर्ड हाई। और यहाँ पे ये ट्रेड है। यहाँ पे किस चीज को पहली चीज हमने देखी, पहली चीज हमने देखी कि इसने फोर्थ हाई लगा लिया और उसके बाद गैप भी बहुत ज्यादा हो गया है, तो अब 30%, 35% मार्केट नीचे आएगी। कोई भी टाइम फ्रेम होगा इतना नीचे जरूर आएगी। अच्छा, अब हमने एक और चीज को नोटिस करना है। सपोज बेसिक सी चीज है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसका भी बहुत इंटरफेयर है आरएसआई स्ट्रेटजी में। अच्छा, फॉर एग्जांपल यहां पे देखें, मार्केट गई ऊपर नीचे और ये तीसरी दफा हाई लगाया और यहां पे एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस थी। ऊपर से आरएसआई इस जगह पे कहां पे पहुंच चुकी है, यहां पे आरएसआई जो है वो अवेलेबल है 81 पे। अब इसने तीसरा हाई लगाया और हमने ट्रेड सेल की ले ली। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट हाई, सेकंड हाई और थर्ड हाई। अब यहां पे आरएसआई भी 80 पे जा चुकी है और यहां पे रेजिस्टेंस भी है, तो हमें कंफर्म हो गया कि अब मार्केट जो है वो बिग सेल की तरफ आ सकती है। कम अज कम आरएसआई का जो गैप है 60% फिल कर सकती है। अच्छा, जब रेजिस्टेंस होती है तो मार्केट बिग मूव देती है सेल में या बाय में। उसकी वजह ये होती है कि इसने एक पावर जनरेट करके एक फोर्स बना के फिर इसने उस रेजिस्टेंस को अगर बाय में जाना है तो तोड़ना होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी आपने कोई नदी या नाला आप जा रहे हैं कहीं पे तो सामने आ गया, तो थोड़ा सा बड़ा है साइज में, स्ट्रांग है, बड़ा है, तो आप क्या करते हैं, अगर आपने क्रॉस करना है और उसके ऊपर ब्रिज नहीं है तो आप थोड़ा पीछे आएंगे, दौड़ेंगे और दौड़ने के बाद जंप लगा के क्रॉस करेंगे। तो मार्केट भी इसी तरीके से वर्क कर रही होती है कि जहां पे कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस आती है तो एक दफा रेजिस्ट करती है, नीचे आती है, पावर जनरेट करती है और उसके बाद क्रॉस कर जाती है मार्केट। और सम टाइम नीचे आई, बहुत कम आई। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे एक नाला समझते हैं, पानी का जो होता है, हमारे यहां तो नाला ही कहते हैं। अच्छा, ये नाला है, तो अब क्या है, मार्केट यहां पे टकरा के नीचे आई, ठीक है, और आप गए तो आपने कहा कि नहीं, अभी फोर्स अच्छी तरीके से नहीं बनी, ताकत नहीं बनी, बहुत कम मैं पीछे गया हूं, थोड़ा और जाता हूं दोबारा। अब फिर नीचे आए और फिर जब गए तो आपने जंप लगाया और आप इसको क्रॉस कर गए। तो ये इसका तरीकेकार होता है। बात की समझ आ रही ना, मार्केट का क्रॉस करने का ये तरीकेकार होता है। रब्बे कायनात आप सबको बेपनाह रिस्क दे। मैं वीडियोस को नहीं देखता हूं कि कितनी लंबी बन रही है, मैं कहता हूं कि जो देखें कम अज कम उनको तो कुछ ना कुछ फायदा हो। अच्छा, अब तीसरी तीसरे हाई पे हम जो है सेल की ट्रेड ले लेंगे, दो चीजों को देख के, एक रेजिस्टेंस और दूसरा आरएसआई। इसको देख के तो ये बिग मूव देगी, ये आरएसआई के हिसाब से सेल की ट्रेड बन गई। अब इसी को लेके हम थोड़ा सा बूम एंड क्रैश के लिए देख लेते हैं कि बूम एंड क्रैश के लिए जो है
मार्केट किस तरीके से काम करती है, वो कोई सा भी टाइम फ्रेम हो, बड़ा डीपली समझना है। क्या होता है, हम समटाइम एक मिस्टेक करते हैं, मार्केट गिरी 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 और हम कहते हैं कि आप बाय कर लेते हैं। नेवर। अब गौर से देखें इसके काम। आपने 200 की मूविंग एवरेज को देखना है। फर्स्ट हाई, फर्स्ट लो, सेकंड हाई, सेकंड लो, थर्ड हाई, थर्ड लो। अच्छा, अब इसको तो देखा कि ये तो इंस्टेंट लगा रही है। अब हम क्या करें, हमें कैसे पता चलेगा कि अब हमने बाय की ट्रेड लेनी है या सेल की एंट्री नहीं लेनी है हमने। ठीक है, सेल की एंट्री से हमने निकलना है। अच्छा, सेल की एंट्री से निकलना कैसे है उसका, जब आप स्पाइक के लिए ट्रेड्स लगाते हैं सेल, तो आप देखें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब इसी चार्ट को आप देखेंगे कि मार्केट जो है वो वापस यहां तक जा चुकी होगी और थोड़ा नीचे जाके कोई मसला नहीं। अच्छा, अब क्या है, अब सेम मेथड इस्तेमाल होता है। यहां पे आप आरएसआई को चेक करोगे तो आपको हो सकता है 30 पे मिले, फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे 25-26 पे आ गई, फिर ऊपर चली गई, फिर 22 पे आ गई, फिर ऊपर चली गई। फिर जब ये इंस्टेंट नीचे इसने जाना होता है तो मूविंग एवरेज एक काम करती है 200 की, कि वो बेंड होना शुरू हो जाती है। ये मूविंग एवरेज शेडो बना लेती है मार्केट के ट्रेंड के ऊपर, इस तरह साथ साथ चलना शुरू कर देती है। बात की गाइस समझ आ रही है ना कि इसको। और जब ये मार्केट तो गिर रही है लेकिन ये सीधी खड़ी है, तो इट्स मीन दोबारा मार्केट वापस जाएगी। अब इसके गिरने का पता चला, अब इसी को हम लेके बाय के ट्रेंड में देखते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं बताना भूल गया था, उसको आगे चल के मैं बताता हूं कि इंस्टेंट जब मार्केट बाय या सेल की तरफ जाती है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है। अब यहां पे आप नोटिस करेंगे तो आप कहेंगे कि सर ये फर्स्ट हाई, फर्स्ट लो, फर्स्ट हाई, सेकंड लो, सेकंड हाई से मार्केट वापस आई। तो यहां पे दो चीजें हुई हैं, या तो यहां पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगी और दूसरा यहां पे आपका स्पिनिंग टॉप टाइप बना है, तो उसकी वजह से मार्केट रिजेक्ट हुई है। कोई ना कोई रीजन है, या ये छोटा टाइम फ्रेम है तो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर सेल का ट्रेंड होगा। अच्छा, अब यहां पे ट्रेडर्स देखें जरा बड़ा डीपली, ये फर्स्ट 200 से ये लो है इसका, ये फर्स्ट हाई है, ये इसका सेकंड लो है, ये सेकंड हाई है, ये इसका थर्ड लो है, और ये लेवल है तकरीबन, तो इसको काउंट नहीं करेंगे, इसको कर लेते हैं। ये इसका थर्ड हाई हो गया, फिर इसने लो लगाया और ये इसने 4 बनाया। अब अगर तो यहां पे रेजिस्टेंस होती तो यहां से भी एंट्री कर लेते। अच्छा, अगर आप यहां पे कर ही लेते हैं तीसरी हाई बनने पे, तो फिर क्या होना है, फिर जो है मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके उस पर वापस आना ही आना है, वो आपको लॉस नहीं कर सकती। अगर आप फर्स्ट हाई पे सेल की ट्रेड लेते हैं और स्टॉप लॉस नहीं लगाते, तो ये देखें कितना लॉस कर सकते हैं। तो यानी तीसरी दफा जब कोई मार्केट, अच्छा इसके हाई का भी तरीका होता है ना, हाई डिफरेंट टाइप्स के लग रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मार्केट यहां से फर्स्ट हाई लगाती है स्पीड के साथ बड़ा वाला, एक सेकंड, ये लो, फिर ज्यादा ऊपर, फिर लो, फिर ज्यादा ऊपर। अच्छा, तो अब क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ, फर्स्ट,
सेकेंड, थर्ड, ये 3 लो हो गए, फर्स्ट हाई, सेकेंड हाई और थर्ड हाई। अब इसका गैप चेक करना है। जब आप गैप चेक करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हाँ हमारी ये ट्रेड बनती है, क्योंकि एकदम ही ऊपर नीचे। और समटाइम क्या होता है, इस तरह मार्केट चल रही होती है, स्लो स्लो स्लो, छोटे छोटे हाई लगा रही होती है। जब ये बड़े हाईज लगाती है तो बहुत जल्द 200 की मूविंग एवरेज से डिस्टेंस कर जाती है। तो उससे हमें क्या फायदा होता है, उससे हमें ये फायदा होता है कि सपोर्ट को मद्देनजर रख के, रेजिस्टेंस को मद्देनजर रख के हम एंट्री ले लेते हैं। जब कभी भी ट्रेडर्स आप थर्ड हाई पे ट्रेड्स लगाएंगे तो आपकी ट्रेड फंसेगी नहीं, वो रिकवर होने के 90% चांसेस हैं। और अगर आपने फर्स्ट हाई पे आरएसआई को देख के आपने, या फर्स्ट लो पे आरएसआई को देख के ट्रेड लगा दी, तो उससे क्या होगा, आपकी ट्रेड लॉस में तो क्या, आपका अकाउंट भी वाश करवा सकती है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं कि मार्केट इस तरीके से चलती है, समटाइम कंटिन्यू ट्रेंड भी होता है। बिल्कुल होता है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो एक लास्ट मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कोशिश करनी है कि आरएसआई को लेके मनी मैनेजमेंट और आरएसआई को लेके न्यूज़ के अंदर अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं करनी है। आप सब ने मेरी वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लें, और वीडियो को जो है अपने दोस्तों को शेयर करें। इसका अजर दोस्त तो नहीं देंगे, अल्लाह की ज़ात आपको ज़रूर देगी। तो अपना सब ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, माशाअल्लाह।